सिस्टम आखिर होता क्या है, क्यों? इससे पहले मैं एक शायरी कहना चाहता हूँ कि जो है मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं, हौसला ने मंजिल से कहा, हौसलों ने मंजिल से के आँखों में आंखें डाल के कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। क्योंकि मंजिल ने हौसलों से कहा कि उसके आंखें में आंखें डाल के चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं यार तब तक छोड़ेंगे। हो गया। और अंक की अगर जो है अंक किसे कहते हैं तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि 0 से लेकर जो है 9 तक की संख्या को ही अंक कहते हैं। संख्या क्या कहते हैं? अंक। यानी कि जो है इसमें बताया ये जा रहा है कि जो है 0 से लेकर 9 तक की संख्या को अंक कहते हैं। अंक यानी कि अंक मतलब जो था अंक, यानी कि अंकित कर सकते हैं कोई भी मान को जो है अंकित करने के लिए। जैसे हम लिखेंगे कि जो है 99, तो 99 लिखे 2 को अंक के लिए 1 2 को अंक हुआ ना 1 और 2, ठीक है। उसी तरह जैसे लिखते हैं 0 1, तो इसमें भी 2 अंक है लेकिन ये 1 हुआ। अगर 1 पे 0 लिखेंगे तो ये 10 होता है, यानी कि 10 एक दहाई होता है। दहाई मतलब 10 होता है, एक दहाई होता है। तो इसके बाद जो है आगे हम जानेंगे कि आगे इसके बाद कौन सी संख्या आता है। इसके बाद आता है नंबर सिस्टम में, ये तो पहला हो गया। उसके बाद दूसरा आता है प्राकृत संख्या। दूसरा क्या आता है? प्राकृत संख्या। दूसरा आता है प्राकृत संख्या। दूसरा क्या आता है दोस्तों? प्राकृत संख्या। दूसरा आता है प्राकृत संख्या। पहले सुन लो प्राकृत संख्या क्या होता है। प्राकृत संख्या गिनती हम जहाँ से शुरू करते हैं उसी संख्या के पूरे गिनती को ही जो है हम जो है प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की जितनी भी संख्या, गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या बोलेंगे? गिनती की सभी संख्या को गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की सभी संख्या क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की जितनी भी संख्या होती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। अगर पूछा जाए कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा, देखो दोस्तों ये जो है वीडियो यानी कि पूछा जाएगा इसमें जो है यानी कि इसकी संख्या, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखे, इतना तक लिखे, ईटीसी डाल देते हैं। क्या लिखे? इसके बाद ईटीसी, यानी कि इस जो है ये अनंत तक जाते रहेगा। अगर कोई पूछे, हमको बताने के लिए बोले तो हम उसको यह बताएंगे कि जो है प्राकृत संख्या, गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। उसकी संख्या जो है 1 से लेकर अनंत तक होती है। अगर ये पूछे हमसे कोई कि जो है सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, सबसे छोटी नेचुरल नंबर क्या होता है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है, तो उसको बताएंगे सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो है 1 होता है। अगर हमसे पूछे सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या
क्या होता है, तो हम उसको जवाब देंगे 1 होता है। अगर इसके बाद वो पूछते हमसे कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होता है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होता है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होता है, तो उसको बताएंगे कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत होती है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या जो है अनंत होती है। ये 2 पॉइंट याद होना चाहिए। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होता है और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या जो है अनंत होती है। तो आप लोग प्राकृत संख्या के बारे में जानेंगे। इसको फिर से एक बार बता रहे हैं, प्राकृत संख्या गिनती की जितनी भी संख्या होगी उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे, प्राकृत संख्या के बाद हम पढ़ेंगे कि जो है पूर्ण संख्या, होल नंबर, पूर्ण संख्या के बारे में हम पढ़ेंगे। होल नंबर क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या के बारे में अब हम पढ़ेंगे। पूर्ण संख्या होता क्या है आखिर, तो पूर्ण संख्या के बारे में हम जानेंगे। पूर्ण संख्या के बारे में क्या होता है, तो लिखेंगे पूर्ण संख्या। क्या लिखे, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या के बारे में जानेंगे। तो पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या में ही अगर जो है हम शून्य जो है शामिल कर देंगे तो उसी संख्या को हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। अगर प्राकृत संख्या के शुरू में अगर 0 को ऐड कर दे, जोड़ दे, तो उसे ही हम कहेंगे पूर्ण संख्या। तो इसका डेफिनेशन होगा, परिभाषा होगा, हम बोल सकते हैं कि जो है शून्य सहित, शून्य मतलब 0 होता है, शून्य सहित गिनती की, शून्य सहित गिनती की सभी, शून्य सहित गिनती की सभी संख्या को, शून्य सहित गिनती की सभी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य सहित गिनती की सभी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, उसमें जो है 1 से शुरू होता था, इसमें 0 शुरू होगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 etc. हो गया। इसके बाद पूर्ण संख्या हो गया। अगर सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछे तो 0 होगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या अगर पूछे तो ये सबसे छोटी जो है पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या सबसे छोटी है। ये पूर्ण संख्या क्या है, ये पूर्ण संख्या जो है सबसे छोटी है। और अनंत, और जो है सबसे बड़ी पूर्ण संख्या जो है अनंत होगी। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होगी। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या जो है अनंत होगी। इसमें क्या बताया जा रहा है, देखो दोस्तों, कहा जाता है कि जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य को माना गया और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता, वो अनंत होता है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या जो है अनंत होता है, उसे ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अब इसके बाद हम जानना चाहेंगे कि जो है सम संख्या क्या होता है। सम संख्या के बारे में हम जानना चाहेंगे ना कि सम संख्या क्या होता है।